प्यारे बच्चों, आप सभी का एमपी बोर्ड बच्चों का एग्जाम जैसा आप सब जानते हैं कि 27 फरवरी से है और पहला पेपर हमारा क्या है, हिंदी। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए पेपर के टाइम में सबसे जरूरी चीज होता है प्यारे बच्चों टाइम का मैनेजमेंट करना। ठीक है, हम जो क्या पढ़ रहे हैं इससे ज्यादा मैटर नहीं करता, सही टाइम का मैनेजमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। टाइम का मैनेजमेंट मतलब क्या, अगर हम 6 घंटे में मात्र एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सपोज दैट सबसे पहले पेपर कौन सा है, हिंदी, तो कोई बच्चा 6 घंटे सिर्फ डेली हिंदी हिंदी पढ़ रहा है, तो आपको लगता है क्या कि वो बच्चा सही कर रहा है? गलत है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी को बोलते हैं टाइम का मैनेजमेंट करना। ठीक है, समय के हिसाब से। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात क्या है, यहां पास देखिए 13 से लेके 14 फरवरी मार्च को आई थिंक हमारा क्या है, होली है। 13 तो आपका पेपर ही है सामाजिक विज्ञान का, 14 मार्च को हमारा क्या है शायद, हाँ कंफर्म नहीं बट शायद होली है। ठीक है, अब हमारा 19 को क्या है, हमारा साइंस है और सबसे लास्ट पेपर है। प्यारे बच्चों, हम लोग क्या है, मनुष्य है, हम लोग के अंदर फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, अगर हमारा इतना प्रमुख त्योहार है होली, भारत का सबसे प्रमुख त्योहार है, ठीक है, तो क्या आप लोग 2 दिन होली नहीं मनाएंगे क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग ना मनाएं। ठीक है, आपके आसपास का जो माहौल है वो पूरा होली वाला रहेगा। और दूसरी बात क्या है प्यारे बच्चों, सबसे लास्ट पेपर है विज्ञान का, जो पेपर है वो सबसे लास्ट पेपर है। और आप यकीन मानिए, आप चाहो चाहे मत चाहो, ये एक ह्यूमन फीलिंग होती है प्यारे बच्चों, जब कोई भी चीज जब सबसे लास्ट में होता है उस दिन खुद ही पढ़ने का मन नहीं करता। उस देखो सबसे कम पढ़ने का मन करेगा आपको विज्ञान का, है ना, क्योंकि उस दिन देखिए होली भी है उस पेपर से पहले और वो सबसे लास्ट पेपर है। तो विज्ञान का पेपर देखना बहुत बच्चों का गलत, बहुत मतलब अच्छा नहीं जाएगा। क्यों? उसके दो पीछे, पहला प्यारे बच्चों होली है और दूसरे उसके पीछे लॉजिक होने का कारण ये है कि सबसे क्या है, अंतिम पेपर। और कोई भी चीज जब अंतिम में रहता है तो हमारा अंदर से ही उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, पढ़ने का मन नहीं करता। तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सही समय क्या, मतलब सही तरीका क्या है इस बचे हुए टाइम में। ठीक है, आज हमारा शायद 21 है, अब ये 27, मतलब 6 दिन बचे हैं मोस्टली। ठीक है, तो सही से मैनेजमेंट कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, कम टाइम में हम तुमसे जानेंगे। ठीक है, देखिए अभी हिंदी का पेपर, अभी आप लोग इतने दिन से हिंदी की तैयारी भी तो साथ साथ कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको सोचा होगा कि हमारे पास 6 दिन बचा है, 6 दिन में सिर्फ हिंदी हिंदी पढ़ूंगा। गलत है प्यारे बच्चों। ठीक है, 6 दिन में आप, मैं बोलता हूँ कि प्यारे बच्चों एक दिन का हिसाब किताब लेके चलो। एक दिन में हमको 3 सब्जेक्ट लेके चलना है, 3 सब्जेक्ट लेके चलना है, कोई भी 3 सब्जेक्ट हो। ठीक है, और टाइम वाइज देखो, जैसे सबसे सही टाइम होता है प्यारे बच्चों सुबह वाला टाइमिंग। ठीक है, एकदम एकांत वाला टाइमिंग, एकदम शांत वाला टाइमिंग। ठीक है, उस पे आप लर्निंग वाला याद कर लो, जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर याद, क्योंकि प्यारे बच्चों हिंदी मीडियम के बच्चे वैसे भी सबको इंग्लिश बहुत कठिन लगता है, याद वाद तो होता नहीं है। तो सुबेरे का टाइमिंग इंग्लिश वाला टाइमिंग बहुत बिल्कुल बेहतरीन रहेगा। ठीक है, फिर शाम में जब हमारा सब कुछ माइंड वैसे पढ़ने वढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, मैथ लेके बैठ जाइए प्यारे बच्चों, जिसका मैथ अच्छा हो, और जिसका अगर कमजोर है तो सुबेरे टाइम में मैथ कीजिए, क्योंकि अगर शाम टाइम मैथ पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से प्यारे बच्चों टाइम का मैनेजमेंट करना सीखिए। ठीक है, तो एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट को लेकर करिए, और ये 3 सब्जेक्ट को उसको इंक्लूड करना जिसके बीच में कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। जैसे देखिए विज्ञान में अंतिम दिन पढ़ रहा है होली, तो ये 3 सब्जेक्ट में विज्ञान को लेकर चलिए प्यारे बच्चों, क्योंकि एक ही दिन के मतलब ये देखिए 13 और 19 6 दिन का गैप है। कितने दिन का गैप है? 6 दिन का। 6 दिन में मान के चलो, इसको छोड़िए, है ना, 13 तो खत्म हो गया, मान के चलो 14, फिर भी 4-5 दिन का गैप है। ठीक है, 5 दिन के गैप में तो होली चला जाएगा, 3 दिन और लास्ट पेपर है, पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, और एक और कौन सा सब्जेक्ट हो गया, देखिए इसमें 3 दिन का गैप है। ठीक है, बाकी मैथ में तो ठीक ठाक गैप दे दिया है लगभग। ठीक है, सभी में ठीक ठाक गैप है, सोशल साइंस में 3 दिन का गैप है, समाज विज्ञान में। ठीक है, तो आप, मेरा कहने का मतलब ये है, आप ऐसा टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि उसमें आपका सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। मेरा कहना यह है कि आप एक ही सब्जेक्ट को मत पढ़िए, सभी सब्जेक्ट को बराबर पढ़िए। ठीक है, जब आपका पेपर, जैसे हिंदी का पेपर दे के आ गए, तब आपका क्या है, इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, तो फिर आप इंग्लिश को पढ़िएगा। फिर उसके बाद क्या है, संस्कृत को, तो संस्कृत को पढ़िएगा। गणित है तो फिर गणित को पढ़ो। सामाजिक विज्ञान समाज विज्ञान, और साइंस है तो साइंस ही साइंस है। ठीक है, बट अभी 5 दिन बचा है प्यारे बच्चों, 5 दिन बहुत होता है एग्जाम के टाइम में। ठीक है, तो 5 दिन में सिर्फ हिंदी को मत पढ़िएगा, मेरा कहना ये है। ठीक है, अब इसमें भी कोई किसी को मेरे लॉजिक समझ, बहुत लोगों को बोलेंगे क्या फालतू का लॉजिक है, बट आप करके देखिए प्यारे बच्चों। अभी आप ये 5 दिन में बाकी 3 सब्जेक्ट को लेके चलो, जिसमें आपका पता हो
मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट का नाम, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना एक अलग कमजोर सब्जेक्ट होता है और एक अलग मजबूत सब्जेक्ट होता है, तो मैं लिख भी दूंगा तो आपके लिए सही नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट अपने से कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं किसी को बोल दूंगा प्यारे बच्चों गणित पढ़ो, तो इसमें से बहुत बच्चे ऐसे जिनका गणित फेवरेट होगा, बहुत बनता होगा, ठीक है, तो बच्चे गणित पढ़ेंगे तो गलत है ना, वो जो बन रहा है उसको क्यों पढ़े प्यारे बच्चों, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, बट जो हमसे बन रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट अच्छा है, तो उसमें हम टाइम कितना भी खपा दें, है ना। जब नंबर कितने लेंगे 75 में 75, और बाकी में अगर कम आए तो हमारा परसेंटेज क्या हो जाएगा, डाउन। हमको सभी एवरेज नंबर लाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अगर हमारा सभी सब्जेक्ट में 70 नंबर आ रहा है, 70 में 75 में 70 आ रहा है सभी सब्जेक्ट में, तो देखिए कितना बेहतरीन रहेगा। और इसमें 25 में से 25 मान के चलो स्कूल से दे दिए, 24 भी दे दिए, ठीक है, तो आपका कितना नंबर आ गया, 94 करीब। तो इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों औसत। औसत बनाइए सभी सब्जेक्ट में, ट्राई कीजिए कि 75 में 70 या तो 65-68 आए आपका, ठीक है, तब तो ठीक है। वरना कोई बच्चा ऐसा होगा कि हिंदी पढ़ रहा है कब से, हिंदी में 75 ला भी लिए, बाकी सब्जेक्ट में कम आ गया, तो परसेंटेज बढ़ेगा क्या, कभी नहीं बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों मेरे बताने का तरीका समझ आया हो, और किसी बच्चों को लगा हो कि ये जो जानकारी हमारे लिए है, वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और जिसको लग रहा हो बच्चे फालतू को बातें कर दिए, वो चैनल को विनम्र पूर्वक डिलीट कर सकता है, चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकता है और डिसलाइक भी कर सकता है। और प्यारे बच्चों प्लीज अगर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर